गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा धमाका कर दिया। पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने बीजेपी के प्रत्याशी किरीट पटेल को करारी हार का सामना कराया। जहां गोपाल इटालिया को कुल 75,942 वोट मिले, अपने प्रतिद्वंदी किरीट पटेल से करीब 17,554 वोटों से आगे रहे। ये जीत सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब जानते हैं गोपाल इटालिया के बारे में कि वह कौन है। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के नेता और पाटीदार समुदाय के मजबूत चेहरे हैं। उन्होंने गुजरात में पार्टी के शुरुआती विस्तार में अहम भूमिका निभाई। इटालिया का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और हार्दिक पटेल के साथ मिलकर युवाओं की एक नई आवाज़ बनकर उभरे थे। वह पहले एक सरकारी कर्मचारी क्लर्क थे, लेकिन अव्यवस्था से असंतोष और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में जुट गए। गोपाल इटालिया ने गुजरात विश्वविद्यालय से 2016 में बीए की डिग्री ली है और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से 2020 में विश्वविद्यालय से SYLLB की डिग्री ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया कि गोपाल पहले गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थे, बाद में राजस्व क्लर्क बने। हालांकि वर्तमान में उनका पेशा सलाहकार बताया गया, जो कि कंसल्टेंसी फीस से संचालित है। गोपाल इटालिया की अगर हम संपत्ति की बात करें तो कुल संपत्ति लगभग 10 लाख रुपए है। इसमें चल संपत्ति 1,13,000, तो वहीं गोपाल और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में लगभग 6 लाख रुपए हैं। इनके पास 1,10,000 रुपए का सोना है। गोपाल इटालिया के ऊपर कोई लोन नहीं है। गोपाल इटालिया पर गुजरात से में 2020 से 2022 तक 17 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालना, लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेशों की अवज्ञा करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शामिल है। गोपाल इटालिया ने 2022 के विधानसभा चुनाव में काचरगाम सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि तब वह चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में एक नई पहचान गढ़ने का काम किया। पार्टी ने उन्हें गुजरात इकाई का अध्यक्ष भी बनाया था, जिससे उनका प्रभाव और व्यापक हुआ। उनकी छवि एक तेज-तर्रार, बेबाक और जमीन से जुड़े नेता की रही। वह लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को उठाते रहे। इसी कारण उन्होंने विसावदर के उपचुनाव में भी अपनी पकड़ मजबूत की और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। न सिर्फ कड़ी टक्कर दी बल्कि जीत भी हासिल करी। विसावदर सीट जूनागढ़ जिले की अहम और पटेल बहुल सीट है। यहां आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र भाई भयानी 2022 में जीते थे, लेकिन उन्होंने 2023 में पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और इस्तीफा दे दिया। इससे जनता में नाराजगी थी और आपने इस गुस्से को भुनाते हुए गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा और वह भी सफल हुए। इटालिया ने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया, किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाए और भाजपा उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर माहौल अपने पक्ष में कर लिया। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे किरीट पटेल को उन्होंने न सिर्फ हराया बल्कि एक स्पष्ट जनादेश भी हासिल करा है, जो कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत और वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।